को सब चीज पता है कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। फटती क्यों है? इस तरफ लड़ाई झगड़े का दंगे का बहुत तगड़ा वो है। यहाँ पे कोई घर से निकल भी नहीं पा रहा, रोड पे नहीं जा पा रहा डर के मारे। एक डर है लोगों के बीच में, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कैसे लोग? वही बजरंग दल है, RSS वगैरह के लोग हैं। तमीजी गाली गुलौज करना रोड पे, मतलब उल्टा सीधा वीडियो में कमेंट करना, वो करना, बस ये चल रहा है यहाँ पे। मदरसा सील हुआ, ये तो गलत हुआ। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? दोपहर में, कल दोपहर के करीब 2 बजे करीब आए, आती तुरंत सील कर दिया। जो इसके जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पे थे नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया गया, इतनी देर में तो सील कर दिया। तो रिपोर्टर आते हैं, वही उल्टी सीधी बातें पूछते हैं, हमें उकसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल माइक को घुसा देना, पकड़ के हाथ पकड़ना, किसी की कौलियाँ बनना, ऐसे खबरें ली जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के खोरा में। ये वही इलाका है जहां 28 मई यानी बकरीद के दिन सूर्या प्रताप और असद के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद में असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या प्रताप पर चाकू से वार किया, जिसमें उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद असद का एनकाउंटर कर दिया गया और उसके घर पर 15 दिन का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। यानी 15 दिन बाद अगर असद के परिवार वालों ने वो घर खाली नहीं किया तो बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई का सिलसिला यहीं नहीं थमता है। इसके बाद से प्रशासन ने ये इसी खोरा इलाके में 3 मदरसों को सील कर दिया है। आखिर वो मदरसे क्यों सील किए गए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस पर ध्यान दिया जाएगा कि आखिर असद और जो सूर्या प्रताप है उसके बीच विवाद क्या था, किस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, सूर्या प्रताप से असद का क्या कनेक्शन था, ऐसा सूर्या ने क्या किया कि असद ने उसको चाकू से वार कर दिया, उसको चाकू से मार कर जान ले ली। फिलहाल चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही मदरसा है जिस पर लिखा हुआ है मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। ये वही मदरसा है जिसको सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं इस पर नोटिस भी लगाया गया है। मस्जिद के जो मदरसे के ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष है उनकी भी बात सुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा बर्जलीस जी, बर्जलीस खान। बर्जलीस खान जी, ये जो मामला हुआ है बकरीद के दिन सूर्या प्रताप और असद के बीच जो विवाद हुआ, असद ने चाकू से वार कर दिया, क्या वजह थी? आखिर क्या कोई पुराना विवाद था? देखो जी, वो उधर के दूसरे मोहल्ले के, पल्ली वाली गली के दूसरी तीसरी गली है यहाँ से। उनको पहली बात तो कोई जानता ही नहीं है दोनों को यहाँ पे। जी, ठीक है। इस बारे में जब ये हादसा हो गया दूसरे दिन पता लगा ये इससे कि ऐसे बात, एक लड़का वहाँ से ख़त्म हो गया फोर्टिस हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ, चाकू वाकू मार दिया। जब अच्छा, उस घटना के बाद से इस खोरा इलाके में कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत ख़राब है यहाँ पे। किस तरह से? इस तरफ लड़ाई झगड़े का दंगे का बहुत तगड़ा वो है यहाँ पे। कोई घर से निकल भी नहीं पा रहा, रोड पे नहीं जा पा रहा डर के मारे। क्या कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है? क्या वही बदतमीजी गाली गुलौज करना रोड पे, मतलब उल्टा सीधा वीडियो में कमेंट करना, वो करना, बस ये चल रहा है यहाँ पे। किस तरह के कमेंट? वही गाली गुफ्तार करते हैं, नारेबाजी करते हैं। मुस्लिम बाहर निकल नहीं सकता, इतना बुरा हाल है यहाँ। तो प्रशासन का कैसा रवैया रहा है आप? प्रशासन का तो बहुत बढ़िया है। अगर प्रशासन यहाँ बैठा नहीं हो तो यहाँ तो दुनिया भर का हंगामा कट जाए। प्रशासन का रवैया ठीक रहा है, बढ़िया एकदम। अच्छा, जो ये मामला हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? असद ने जो सूर्या प्रताप को मारा, वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है। दूसरे को किसी को जान से मार देना ये गलत है। फिर उन्होंने को इकले था लड़का। अच्छा, उसके बाद से देखा गया हमने कि अभी 3 मदरसों को भी सील किया गया इस पूरे इलाके में। अभी हमारे सामने भी एक मदरसा है, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? हमें देखो जी, और मदरसों की तो पता नहीं है, इसकी अपने हमारे घर के पास में ही है तो इसकी तो हमें पता भी है। दोपहर में, कल दोपहर के करीब 2 बजे करीब आए, आती तुरंत सील कर दिया। जो इसके जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पे थे नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया गया, इतनी देर में तो सील कर दिया था। अच्छा, हाँ। कुछ बताया नहीं क्या हुआ? कुछ बताया नहीं, कोई रीजन ही नहीं बताया उन्होंने। सील करके यहाँ से चले। सुनने में आ रहा है जब सील किया गया तो उसके अंदर बच्चे भी थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, 10-12 बच्चे थे इसके अंदर। कैसे बच्चे, कहाँ से? छोटे छोटे बाहर के बच्चे हैं, वो यहाँ के नहीं है। जो यहाँ के बच्चे थे वो तो घर चले गए थे। कितने साल के होंगे वो? इतने बड़े होंगे, पढ़ने लिखने वाले, जैसे ये बच्चा है, ये है छोटे बड़े, थोड़ा वही 10-12 साल। तो वो अंदर बंद हो गए थे? अंदर बंद थे ऊपर क्लास में। तो कैसे निकाला गया? वो SHO साहब आए तो उन्होंने निकलवाया। फिर अच्छा, उन्होंने बोला था कि ऐसे इसमें बच्चे हैं। जब SHO साहब आए उन्होंने निकलवाया। इस वक्त हम उसी गली में हैं जहां असद किराए के मकान पर रहता था। मेरे सामने देख सकते हैं आप, ये बिल्डिंग है
और इसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि वो एक किराए के मकान में, एक किराए के रूम में पिछले 15 दिनों से रह रहा था। ऐसा लोगों का कहना है, जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे हमें कि उसका पुराना घर कोई और था जिस पर नोटिस चिपका दिया गया है, उस पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन असद जो है वो वहाँ नहीं रहता था। वो पिछले 15 दिनों से इसी बिल्डिंग के एक मकान में रहता था, किराए पे रहता था। वो उसका अपना घर था, लेकिन वो बेच चुके हैं। उसकी डील अभी फाइनल नहीं हुई है, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन असद जो है यहीं रहता है। सबको सब चीज़ पता है, कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में ज़बरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। फटती क्यों है तुम्हारी, तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से। जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। दाढ़ी टोपी देखते ही इनकी पत्रकारिता जाग जाती है, लेकिन जहाँ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज़ नहीं निकलती। दाढ़ी टोपी देखते ही मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ दो। इस मस्जिद में नोटिस मिलेगी, जबरदस्ती इसमें नोटिस लगवा रहे हैं। यहाँ पर पत्रकारिता इनकी जाग गई है। ये कौन कैसा काम करता है सबको पता है। क्या नाम है आपका? मेरा शादाब। शादाब भाई, जो अभी ये मामला हुआ बकरीद के दिन सूर्या प्रताप और असद के बीच, क्या मामला था आखिर, किस बात को लेकर विवाद था? तो ये तो हमें नहीं पता है कि किस बात को लेकर विवाद था, क्योंकि बहुत सी बातें बन रही हैं। जी, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी कि किस बात को लेकर विवाद था। कैसी बातें मतलब? मतलब जो भी था इनके बीच में वो क्लियर नहीं हुआ है अभी कि क्या है एक्चुअली में उनके बीच क्या हुआ था, झगड़ा था या पुरानी कोई रंजिश थी, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी। अच्छा, इस घटना के बाद से इस पूरे खोरा इलाके में कैसा माहौल है? डर का माहौल है, एक डर है लोगों के बीच में, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कैसे लोग? वही बजरंग दल है, RSS वगैरह के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो आके यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है पब्लिक। धमकी वगैरह कुछ? हाँ, वो देखो गाली गुप्तार तो होती है, वो करते हैं, देखो नारे भी लगा रहे हैं, गाली गुप्तार भी करते भी जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा पब्लिक डरी हुई है कहीं ना कहीं। पब्लिक डरी? हाँ। प्रशासन का कैसा रवैया रहा है अभी? प्रशासन देखो अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है। प्रशासन को तो हम जितना धन्यवाद करना चाहें उतना कम। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। प्रशासन अभी भी यहाँ भी फोर्स भी लगाई हुई है, और वैसे भी पुलिस वाले तैनात हैं यहाँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है प्रशासन। पुलिस के सामने तो इस तरह की कोई नारेबाजी या हुड़दंगबाजी कुछ नहीं हुई? वो पुलिस के सामने, अब देखो हर जगह पुलिस लगी हुई है, लेकिन हो रहा है। वो जहाँ वो लड़के की जिसकी हत्या हुई है सूर्या की, तो उसके घर के आसपास वो कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो अपना दुख निकाल रहे हैं अंदर का जो भी है उनको। अब बेचारों को देखो, सबको बुरा लगा है, हमें भी बुरा लग रहा है इसका, तो कभी उसकी हत्या जो हुई है, तो अभी वो लोग जैसे नारेबाजी कर रहे हैं तो ठीक है, नारेबाजी तक ठीक है, लेकिन गाली गुप्तार देना देख दूसरे समुदाय। जो असद था उसके घर पे नोटिस भी लगाया गया है। हाँ, कई तरह की बातें सामने रखी है, उसका घर नहीं था, 6 महीने पहले ही बिक गया था। क्या कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो लोग अभी ऐसा था कि वो बेच कर है ना अपना मकान, जो उनका पुराना मकान था उसको बेच दिया था उन्होंने किसी को। अच्छा। उसके बाद वो हमारी गली में, यहाँ मदरसे वाली गली में यहाँ आके शिफ्ट हो गए किराए पे। वो यहाँ रेंट पे रह रहा था। हाँ। अभी 15 दिन हुए होंगे उसको यहाँ रहते हुए, ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो उसने वो पुराना मकान अपना बता रहे हैं कि बेच दिया था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी भी। वो नवाब के नाम पे है, जो उसके बाप, उसका बाप है लड़के का, असद का, उसके नाम पे है अभी। मतलब अभी डील नहीं हुई है? हाँ, वो क्लियर वैसा होता है ना, बैनामा कर लेते तो जो हैं। नोटिस लगा है वो पुराने वाले घर पे लगा? हाँ, पुराना मतलब उसका एक ही घर है, पुराना नया नहीं कह सकते। ये तो यहाँ तो किराए पे था जी, वो उसी घर पे लगाया, अभी उसी का है, मतलब हाँ, वो उसके मकान पे लगाया। अच्छा, ये मदरसे को सील किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? मदरसे को सील किया गया है, देखो प्रशासन द्वारा जो सील किया है उसमें ऐसा है कि प्रशासन को, अभी हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो यहाँ काफ़ी सालों से हैं पुरानी, तो वो लोग बता रहे हैं कि ये मदरसा जो है सन 2000 से रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड होते हुए भी इस पर सील लग गई, तो इसको थोड़ा सा देखना है बस कि ये क्यों लगी, ऐसे क्या हुआ। पेपर वगैरह वर्क पूरा नहीं था उनका, पेपर वर्क अगर पूरा नहीं था शायद इस वजह से सील लगी, लेकिन प्रशासन को हम नहीं कह सकते कि भी उन्होंने गलत लगाई है। अगर कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जो इस पे मदरसे पे सील लगी है। और भी बाकी 2 मदरसे और हैं जिन पे सील लगाई गई है। अच्छा। हाँ, तो इसमें बच्चे वगैरह भी थे, ऐसी बात? हाँ, बच्चे थे इसमें, लेकिन ऐसा पुलिस जो यहाँ प्रशासन था उस टाइम पे उन लोगों ने उनको बड़े प्यार से निकाला बच्चों को बाहर। ऐसा नहीं है कि उनको अंदर बंद कर दिया, उनको निकाला बाहर, उसके बाद वो सील वगैरह लगाई है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम तो शहजाद है। शहजाद भाई, जो घटना हुई है क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं तो किराए पे रहता हूँ। जी, कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को हो गए 12-13 साल हो गए यहाँ पे किराए पे? हाँ।
अच्छा, ये उसके बाद से पुलिस का रवैया कैसा रहा है? रवैया तो कहीं हमें देखने को मिला नहीं है कि कोई किसी को पुलिस मार का रहे हो मतलब या- सहयोग रहा है, सब कुछ सही रहा है? सब कुछ सही है, हाँ। सब कुछ सही है वैसे। अच्छा, जो ये असद और सूर्या के बीच में जो विवाद हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, सही किया, गलत सही किया? करा है वैसे तो, जहाँ देखा जाए तो, हाँ। जहाँ देखा जाए तो सही करा है। वही क्या ये मदरसा सील हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी? मदरसा सील हुआ, ये तो गलत हुआ। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आपके बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं वैसे तो, एक बाहर रहती लड़की, 2 यहाँ हैं। अच्छा, वो बच्चे हाँ, छोटी लड़की पढ़ती थी मेरी, तो इसी मदरसे में जाते इसी मदरसे में जाती थी। तो अब कल से तो सील हो गया, तो फिर तो कैसे? अब नहीं जा रही, घर पे ही हो, घर पे ही रहती है। नुकसान हो रहा है पढ़ाई? नुकसान हो रहा पढ़ाई का, जो भी है। प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन से मांगे जो भी इसके कागज वगैरह जो देखने हैं वो देखें, और उसके बाद में जो फॉर्मेलिटी पूरी होती है उसको करके इसको खोला जाए, मदरसे को खोला जाता है कि जाए। बच्चों के पढ़ाई का बच्चों की पढ़ाई के नुकसान ना हो। चलिए, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वाहिद अली खान। वाहिद जी, कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पे? काफ़ी टाइम से, जब से थोड़ा बसा। अच्छा, ये जो घटना हुई है बकरा ईद के दिन असद और सूर्या प्रताप के बीच में जो हमला हुआ है, वजह का कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि किस वजह से असद ने जो है वो सूर्या प्रताप को मारा, किस वजह से उनके बीच विवाद हुआ, इस बारे में कुछ सही वजह तो प्रशासन को मालूम है। जी। अब बाकी यहाँ के लोगों को किसी को कोई इतना खास मालूम नहीं, नज़दीक होते हुए भी मालूम नहीं है, जानते नहीं। उन दोनों में से किसी को कोई नहीं जानता। जो सूरज और असद जो बच्चे हैं, इन्हें कोई जानता ही नहीं। जी। अगर जानते होंगे आसपास के लोगों को ज़रूर मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन सही से डिटेल अभी आई ना। जो चैनल बोल रहे हैं एक जैसा, वो सारे एक ही भाषा को बोले जा रहे हैं, जितने भी चैनल हैं टोटल। वो ये नहीं देख रहे बिल्कुल जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं और हिट स्पीच दे रहे हैं, उसे कोई भी चैनल न दिखा रहा है क्यों ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। और चैनल वाले खुद दूसरों के मुंह में माइक उड़ से दे रहे हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग डरे हुए हैं, दहशत में। वो कुछ बता नहीं। अगर वो सही से बात करें तमीज़ के साथ तो बात करेंगे। कैसे, मतलब किस टाइप के लोग? जो ये पत्रकार, जितने भी पत्रकार, यूट्यूबर्स हैं जो? यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ लोग पत्रकार भी हैं, बड़े चैनल वाले भी हैं। वो भी कैसे सवाल कर रहे हैं? वो उनके जो उस पर चैनलों पे दिखाई जा रहे हैं, सब एक दूसरे की नकल करके वही 2 या 3 सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने मस्जिद के बाहर भी देखा कि लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो ज़बरदस्ती उनके माइक में मुंह घुसेड़ के सवाल पूछा जा रहा था। इस तरह का कभी आपको सामना करना पड़ा? ऐसे बहुत से लोगों का आज मेरे सामने हुआ है, बहुत से लोगों का ऐसे सामना हुआ है मेरे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा, जो चैनलों पे बातें दिखाई जा रही हैं, आप उनसे अलग बात करके देखें तो मैं तुम्हें जवाब। लेकिन उनके पास कोई मामला ही नहीं है इसके अलावा। अच्छा, मदरसे भी यहाँ पर 3 मदरसे सील हुए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? वो तो सही मामला तो जानकारी प्रशासन को ही है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ किसी को बताया नहीं है क्यों सील कर रहे हैं, कैसे सील कर रहे हैं। लेकिन मदरसे के सारे कागज़, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास हैं। प्रशासन का कैसा रवैया रहा है? प्रशासन का बहुत बेहतरीन रवैया रहा। शांति व्यवस्था सही है? हाँ, बेहतरीन शांति व्यवस्था सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे थे जिसमें कुछ संगठन के लोग जो है नारेबाजी या इस तरह की गाली गलौज करते हुए नज़र आ रहे थे। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे कितने भी चैनल आए, किसी ने अभी तक ये ना दिखाई दिया किसी को कि ये हीट स्पीच बोल रहे हैं, बहुत गर्म जोशी से गाली गलौज वाला मामला, जो एक भी चैनल ने नहीं दिखाया। जबकि वो दिखाना चाहिए, या प्रशासन पर कार्रवाई करता कि इस तरह की भाषा का यूज क्यों कर रहे हो। अब यहाँ के लोग जो ज़्यादातर चैनल वालों से कतरा रहे हैं, वो इसी वजह से कतरा रहे हैं। वो सही से बात ना कर पाए क्योंकि उनके सवाल इस तरीके के, माइक को घुसा देना, पकड़ के हाथ पकड़ना, किसी की कौलियाँ बनना, ऐसे खबरें ली जाती हैं। तो भाई तमीज़ के साथ बैठ के आप पूछो इनसे, सब बताएंगे। जिसको जो जानकारी है वही बताएगा, अलग से कुछ ना बताएगा। अब तुम अलग से सवाल करोगे कि ये जो हुआ ये ठीक हुआ, या वो इन्होंने कर दिया वो ठीक हुआ, सिर्फ यही 3-4 सवाल हैं। और इसके अलावा
चैनल वालों के पास कोई सवाल ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ मलिक जी, ये घटना हुई है, इसके बाद से कैसा माहौल है? जी। इसके बाद से रिपोर्टर आते हैं, वही उल्टी सीधी बातें पूछते हैं, हमें उकसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल क्या उकसाने, कैसी बात है? बस यही है, मर्डर के बारे में बात करते रहते हैं। हम बहुत पेशेंस से उनका जवाब देते हैं सारा का सारा। जी बिल्कुल। जी बताएं, क्या बोल रहे हैं? ज़बरदस्ती आते हैं, मना करने के बाद भी चलो वो चीज़ मैटर हो क्लियर हो गया, मर्डर हो गया, ख़त्म हो गया। अभी मदरसे पे आके वैसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों के घरों में गलियों में आके मर्डर वहाँ हुआ था, मदरसा कल सील हुआ है, पिछले 3-4 दिन से लगातार आके लोगों के मुँह में माइक दे रहे हैं। तो ये थी दर्शकों गाज़ियाबाद खोरा की रिपोर्ट कि कैसे असद और सूर्या के बीच जो है झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। हालांकि कैमरे पर काफ़ी लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं हुए। ऑफ कैमरा कई ऐसी बातें कही जो जांच का विषय है। इसके अलावा लोगों की शिकायत ये भी है कि इस घटना के बाद से कई तरह के दल के लोग आए, नारेबाजी की और कहीं ना कहीं हेट स्पीच का भी मामला सामने आया है। हालांकि प्रशासन की तारीफ़ की जा रही है तमाम लोगों के द्वारा कि प्रशासन का सहयोग रहा है, शांति व्यवस्था जो है पूरी तरीके से कायम है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।